अल्लाह के नाम से शुरू, जो न सिर्फ पसंद करता है बल्कि मोहब्बत करता है लोगों को, जो गौर व फिक्र करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय डियर्स, आई होप all of you would be happy. I am also fine. My today topic is continuation my previous topic, which was prefixes. Today I will explain, I will teach you the uses of prefix, particularly where we use the prefixes and so on. कल हमने प्रीफिक्सेस के मुतालिक जो है बहुत डीपली पढ़ा था और आई होप कि आप जो है उसको आपको अंडरस्टैंड भी हो गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे वेयर वी यूज़ द प्रीफिक्सेस और हाउ टू वी यूज़ द प्रीफिक्सेस, कहाँ हम इसको प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हैं और कैसे हम प्रीफिक्सेस को यूज़ करते हैं, ठीक है, और कहाँ सॉरी ये यूज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहले दिस इज द वैल्यू, यू कैन रीड आउट यूनिट 10, 100,000, 10,000. इट मीन्स के दिस इज द 20,000 ग्राम, दिस इज द 20,000 ग्राम. यस्टरडे आई टोल्ड यू के 100,000 ग्राम इक्वल टू 1 किलोग्राम. ओके, यस, ठीक है। और ग्राम जो है वो वेट के लिए इस्तेमाल होता है, वेट का यूनिट होता है, ठीक है। जहाँ भी हम जाते हैं तो हम उसको जो है ये, अगर हम किसी को यूँ बोलें सपोज कि भाई हमें 20,000 ग्राम जो है वो आप आटा दे दें, वो उसी की तरफ चलने में बता रहा हूँ, ठीक है, करते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है अगर किसी के पास जाते हैं और हम किसको बोलेंगे भाई हमारे को आप 20,000 किलोग्राम जो है आटा दे दें, तो वो ही कांट अंडरस्टैंड, क्योंकि ये जो है ये यूज में नहीं है। और इतने ये हमें पता है जो ग्राम्स होते हैं हम उसमें छोटी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि वो हमारी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, और अगर बहुत ज़्यादा जो एजुकेटेड हुआ तो मे बी पॉसिबल कि वो अंडरस्टैंड कर ले, अदरवाइज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने, मैथमेटिक्स साइंटिस्ट ने इस बात को फील किया, बहुत ज़्यादा महसूस किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं हमारी विशेस को और हमारी डिज़ायर को। इसीलिए वो जो है ऑलवेज दे आर बिजी टू इन्वेंट समथिंग, कुछ ना कुछ बनाने में वो लगे रहते हैं। और आए दिन जो हम देखते हैं कि मार्केट में नई नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो हम उसे परचेस करके और इसको जो है अप्लाई करना चाहते हैं, ताकि हमारा काम जो है वो जो एक्यूरेट हो जाए और फास्ट हो जाए और हमारे लिए जो है कन्वीनियंट हो। यही हमारे 3-4 जो है वो एम होते हैं और टारगेट होते हैं, जिसको हम जो है वो इन तमाम चीज़ों से फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो इस बात को जो है बहुत ज़्यादा फील किया जा रहा था, स्पेशली साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट उन्होंने जो है वो प्रीफिक्स जो है, इसी के नतीजे में जो प्रीफिक्स जो है वो क्रिएट किए गए या इन्वेंट किए गए, ये तरीका जो है वो लाया गया। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि इतना बड़ी वैल्यू है, एक तो ये कि अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, दूसरा ये लिखना बड़ा मसला है, स्पेस ऑक्यूपाई किया जा रहा है, दे टेक लॉट ऑफ स्पेस, दे नीड लॉट ऑफ स्पेस, उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि इसको जो प्रीफिक्स आ गया, अब बताने के लिए चाह रहा हूँ कि प्रीफिक्स को बनाते किस तरीके से, ये राइट अवे जो है हमारा जो टारगेट है वो ये कि कैसे हम उसको बनाते किस तरीके से, ठीक है। अब हमारे पास इतनी बड़ी वैल्यू है ये, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये है 20,000 है, तो हम अगर हम चाहें तो 1 2 3 4 का हम जो है प्रीफिक्सेस बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? 4 का प्रीफिक्स, तो 4 का ढूंढते हैं कि 4 की पावर 10 की पावर 4 कौन सी है। तो जब हम अपनी इस वैल्यू पे आते थे 10 की पावर 1 है, 2 है, 3 और 4 नहीं है, 4 नहीं है, तो हम ज़्यादा प्रीफिक्स किसको देंगे कि 10 की पावर 3 को बना लेंगे, ताकि ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाए, मिनिमाइज हो जाए। कम से कम हमारे को जो है जो इतनी बड़ी जो वैल्यू है ये 3 जो जीरो ये रिमूव हो जाए या वेव हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 20 को यहां लिख देंगे और ये 1000 हो गया, तो 10 की पावर 3 बना लेंगे और जी का जी यहां लिख देंगे।
ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारी? एक्सपोनेंट वाली फॉर्म हो गई, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई हमारी, ठीक है। इस फॉर्म को हमने बना लिया। बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि फिर हम यहां देखेंगे भाई यहां पर 10 की पावर जो है 10 क्या आ रहा है, 10 की पावर 3 क्या आ रहा है, 10 की पावर 3 क्या है। तो जब हम अपनी जो प्रीफिक्स भी देखेंगे तो 10 की पावर जो 3 जब हम देखेंगे तो हमें किलो मिल रहा है। किलो क्या होता है? इक्वल टू 1000 के, तो 3 जीरो है ये। तो हम जो है बड़ी कॉन्फिडेंटली क्या करेंगे कि इसको रिमूव करके यहाँ के लिख देंगे और जी आ जाएगा। ये तो शुरू में आपको सीखना पड़ेगा ना इस तरीके से। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे? हाउ इज पॉसिबल? तो किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। जब आप करती रहेंगी आते रहेगा तो यू बिकम यूजर हो जाओगे, आप यूज टू हो जाओगे आप उसको, ठीक है ना। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल है ये, कैसे करोगे अब ये, ठीक है ना। तो इन द बिगिनिंग तो आपको ये करना पड़ेगा ना, ठीक। वही तो उसकी जगह हमने क्या आगा ना, लेटर था ना हमारे पास, या अगर क्या आ गया हमारे पास। अब ये क्या होगा? 20 kg, और 20 kg, 10 kg, 50 kg, यू सी एनीवेयर योर आर्टिकल्स पे जो आप लेके आते हैं अपने बैग्स पर आर्टिकल लेके आते हैं, तो उस पर ये लिखा होता है 20 kg। तो हमने क्या किया कि 20 ग्राम्स 20,000 ग्राम्स को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? प्रीफिक्सेस में कर लिया, और ये रीडेबल है। तो आप जो है फिर क्या कर देंगे, यहाँ पर आप 20 kg लिख देंगी। तो इस पूरे प्रोसेस में ये हुआ कि आपके पास बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज थी, जिन वैल्यूज को आपने मिनिमाइज करके आपने इस फॉर्म में लेके आ गए। और मैंने आपको कल बताया था कि हमेशा जो है प्रीफिक्सेस कहाँ लिखे जाते हैं? एसआई यूनिट के बाद लिखे, सबसे पहले लिखे जाते हैं, सॉरी। तो इसमें एसआई यूनिट कौन सा है इसके अंदर? कौन सा यूनिट है? ग्राम है ना। एसआई यूनिट ग्राम नहीं है? अरे वेट मासिस के लिए जो ग्राम इस्तेमाल करते हैं। तो दिस इज द एसआई यूनिट, यानी इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का ये यूनिट है। जो आपको मैंने दो दिन पहले आपको जो पढ़ाया आपको फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, ठीक है ना। अभी आते जाएंगे तो मैं इनको आपस के अंदर आपको ज्वाइन करता जाऊंगा और आपको रिमाइंड कराता जाऊंगा, देखो उसका रिलेशन आपस में क्या क्या है, ठीक है ना। तो जो चीज आती जाएगी मैं आपको करवाते जाऊंगा। तो ये है उसका जो बेस क्वांटिटी है उसकी जो 7 है, उसमें से एक है किलोग्राम, एक है मास का क्या? केजी है। मास का यूनिट क्या? केजी है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? केजी बड़ा यूनिट है, जो ऐसा यूनिट है। उससे जो छोटा कौन सा यूनिट है? ग्राम है। हम क्या है? हम ग्राम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा यूनिट क्या? केजी है। ऐसा यूनिट क्या है? केजी है, ठीक है। केजी से नीचे क्या है? ग्राम। तो ये ग्राम है, ठीक है। तो ये भी ऐसा यूनिट में ही आएगा, लेकिन ये उसके नीचे का है ये। लेकिन असल जो यूनिट है वो केजी है, ठीक है। तो ये ग्राम हो गया, ग्राम वैसे कैसे रह गया, और आपने देखा कि ये ग्राम से पहले आ रहा है, ठीक है जी। अब कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, हम यहां पर आते हैं। यहां हम देखते हैं वी हैव ए बिग वन वैल्यू, ठीक है। यहां पर क्या वैल्यू है? यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 2 लाख, 2 लाख, बिग वैल्यू। लिखना भी मुश्किल, याद करना भी मुश्किल, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम का ये 22 था, पहले था, अब नहीं है, पहले था, ठीक है, इन द बिगनिंग। और मे बी 1960 में होगा जब ये बेसिस यूनिट आ रहे होंगे, जब हम ऐसे लिखते हैं, लाजिम बात है। और जब तो ये ग्राम भी नहीं था, फिर कोई और तरह की चीजें होंगी, मकसद कहने का, ठीक है। तो ये भी किसका? 200,000। वो अगर वैसे पढ़ेंगे इंटरनेशनल उसमें पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 200,000, और वैसे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे 2 लाख, ठीक है। पाकिस्तान में 2 लाख। अच्छा, ये किसका यूनिट है? जरा पहचानो, जरा दोनों पहचानो। ऐसा यूनिट तो है, वो तो होगा ऐसा यूनिट तो नहीं, नेगेटिव। ये है मीटर, और ये टाइम का है। टाइम का यूनिट क्या है? देखो आपको यार, सेकेंड नहीं, सेकंड, इसको बोले मीटर सेकंड। मीटर किसका यूनिट है आप बताएं? मीटर, लेंथ, लंबाई। ये क्या है? ऐसा यूनिट है मीटर, ठीक है। सम टाइम हमारे को जो है वो किलोमीटर में दिया जाएगा, हम उसको किस में चेंज करेंगे? मीटर में करेंगे। हमें मीटर में दिया जाएगा, हम किलोमीटर में करेंगे, ठीक है। और इससे छोटा यूनिट कौन सा होता है आप बताएं? मीटर से छोटा कौन सा होता है?
हाँ, नहीं 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 नहीं, सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर 100 होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो क्या बनता है वो 1 मीटर। या आपको जो स्केल आता है ना, वो कितने इसका होता है, 5 सेंटीमीटर का होता है। और 1 मीटर सपोज इतना होता है। लोग बोलते हैं, मेरे तो डिपेंड करता है हर आदमी के अपने हाथ पर। लोग पुराने लोग बोलते हैं भाई ये 1 मीटर है। पहले गज चलते थे, गज छोटा मीटर बड़ा होता है। जब हम कपड़ा लेने जाते हैं, बोलते हैं भाई हमारे को गज में मत देना, मीटर में देना। क्योंकि हमें जो है ये पता होता है कि मीटर इज ग्रेटर देन लेस गज। अब तो गज खत्म हो गया, लेकिन कुछ कपड़े जो इंपोर्टेड कपड़े हैं, आप जाती है लेने के लिए, इंपोर्टेड कपड़े जो होते हैं, बोलते हैं वो बोलते हैं जो शॉपर वाले होते हैं, वो तो भाई हमें आता ही गज से, तो हमको गज में ही देंगे। जैसे मैं सपोज में कभी कभी अपना जो है सूट लेने के लिए जब जाता हूं, तो मैं उनसे बोलता हूं भाई मेरे को जो ना 6 मीटर देते हैं, मोस्टली 6 मीटर में बन जाता है। तो बोलते हैं हमारे पास जो है वो मीटर में नहीं, गज में है। तो फिर वो जो है वो गज में देते हैं। तो गज का मतलब ये हो गया तकरीबन 7 क्या बोलते हैं 7 क्या बोलते हैं ज्यादा होगा वो, क्यों गज छोटा है ना, मीटर ज्यादा आएगा मकसद के। तो मुझे 8 गज लेना पड़ेगा तकरीबन, मीटर गज छोटा है ना मिसाल, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो ये जो लंबाई, ये जो यूनिट है, ये किसका यूनिट हो गया, ये लंबाई का यूनिट हो गया, लंबाई और टाइम का, लंबाई और टाइम का। हम इसको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हम कम से कम ये तो समझ, ये तो जान सकते हैं ना भाई यूनिट किसके हैं, ठीक है। ये हो गया, ये किसका हो गया, लेंथ का, और ये किसका हो गया, टाइम का। टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, ठीक है, समझा गई, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इतनी बड़ी वैल्यू है। अब इसको हम सोचेंगे भाई ये कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5। अब ये जो है ना, हमने बोला ये तो 5 हैं, 5 जीरो हैं, तो इसको हम जो है ना मिनिमाइज कैसे करें। हमने बोला अगर हम 3 बनाते हैं, क्या बनाते हैं, 3 का हमारे पास है अवेलेबल, ये आ गया। अगर 3 का बनाते हैं तो फिर क्या क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा, 2 जीरो बच जाएंगे। तो हमारी जो डिजायर वो ये है कि यार इसको जो है बड़ी वैल्यू में बनाई जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहां से चलते आएंगे, 1 2 3 4 5 आ गए, इससे आगे चले जाएंगे, पॉइंट क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, जब पॉइंट लगा देंगे तो हमारे को जो वैल्यू मिलेगी वो इस तरह की वैल्यू मिलेगी, इस तरह की वैल्यू मिलेगी। देखिए ये समझ में आ रही है। एक एग्जांपल मैंने आपकी इस तरह की दी है, और एक एग्जांपल मैंने आपको इस तरह की दी है कि अगर वैल्यू बड़ी हो और हमारी डिजायर हो कि हम बड़ा यूनिट बनाए, स्पेस कम से कम हो, समझ में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, काउंट देखो, जैसे हमने यहाँ 3 का काउंट किया था, ठीक है, हम इसका भी बना सकते हैं, इसका भी बन सकता है। लेकिन अभी राइट अवे में आपको सिर्फ ये इजी में सिखाया, आपको 3 का बना लिया, इसका भी 3 का बनता। 3 का बनने के बाद क्या होता हमारे पास, अगर मैं 3 का बनाता तो क्या होता कि मेरे पास 200 आया था फिर, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं सिखाने के लिए आगे तक जाऊं, तो मेरे पास तो सिर्फ कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो मैं इसको भी काउंट कर लूंगा, काउंट करने के बाद मैं इस पॉइंट का लगा दूंगा, यहां लगा दूंगा इसके पास, तो पॉइंट लगा दूंगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट, आगे 0 लगा दो तो 0 तो है ही, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी, आ गई वैल्यू ये, और कितनी मेरे पास वैल्यू हो गई, 6। तो इंटू करके मैंने 10 की पावर क्या कर दिया, 6 कर दिया, 10 की पावर 6 कर दिया, और ये वाला यूनिट मैंने एज इट इज यहां पर मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि 10 की पावर 6 में मेरे पास कौन सा यूनिट है, आ जाए यहां पर, ये आ गया, क्या आ गया मेरे पास, मेगा यूनिट आ गया। तो मैं क्या करूंगा यहां पर कि यहां पर 0.2 लिखकर, और इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, इसकी जगह पे क्या लिख दूंगा, 10 की पावर 6 की जगह क्या लिख दूंगा, एम लिख दूंगा। एम किससे डिनोट हो रहा है, मेगा से, बड़ा है ना, ये नहीं था, ये मैंने यहां लिख दिया और ये वैल्यू लिख दी। अब ये क्या हो गया, ये प्रीफिक्स में आ गया। अब क्या पढ़ेंगे, 0.2 मेगा मीटर पर सेकंड। और इसको समझने के लिए मैं क्या करूंगा, 10 की पावर 6 से, 10 की पावर 6 का मतलब क्या, ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू है। तीन भी ले सकते हैं, 3 को बना के दिखाता हूं आपको मैं, 3 का भी बना के दिखाता हूं। हम चाह रहे हैं, कंफ्यूजिंग हो रही है, तो हम क्या करेंगे यहां पर, हम क्या करेंगे यहां पर, यहां क्या करूंगा मैं कि मैंने इसी को मैं आगे की तरफ करता हूं, ठीक है। सपोज मैंने ये वैल्यू थी मेरे पास, देखें बहुत अटेंशन चाहिए। तो 3 1 2 3 4 5 4
5, दिस इज द वैल्यू। ठीक है, ये हमें एक और आसानी के साथ, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हमारे पास प्रीफिक्स है 6 का, ठीक है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हमें ज्यादा नहीं आ रहा, ठीक है। अगर सवाल वहां आ जाता है तो आप उस पर ज्यादा बन जाइएगा, आपको आता तो है, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस ना हो तो आप क्या करेंगे, आपके क्या करेंगे, 3 का बना लीजिएगा। आपने ये 3 का बना लिया, 3 को आपने रिमूव कर दिया तो क्या बच गया, 200 बच गया, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर दिया, 3 की पावर क्या है, ये वाला, तो 10 की पावर मैंने 3 लिख दिया, ठीक है। 3 लिख के बाद मैंने क्या कर दिया, एम मीटर पर सेकेंड, सही है। अब 10 की पावर क्या है हमारे पास, 3 में हमारे पास क्या है, के, ये ऐसे बन गए के एम एस 1, 200 किलोमीटर पर सेकेंड, 200 किलो पर सेकेंड। मल्टीप्लाई थोड़ी होगा, ये तो इसको तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 10 की पावर 3 को, तो ये दोबारा ये बन जाएगा। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे जो वैल्यू बनेगी उतने जीरो इसके आगे लगा देंगे। जैसे मैंने आपको लोकल सब में सब पढ़ाया है ना सारा का सारा, अभी वो चीजें बहुत सारी आ गई ना, इसलिए आपको थोड़ा सा क्या कर रही है वो, क्योंकि इसके लिए आपको स्टडी जरूरी है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है आपने। इतनी सारी चीजों को संभालना इट्स नॉट अ इजी जॉब। आपके पास फिजिक्स भी है, आपके पास केमिस्ट्री भी है, आपके पास बायो भी है, आपके पास इंग्लिश भी है, ठीक है, और फिर मैथ भी है। मैथ में हर चैप्टर एक नया चैप्टर है, हर चैप्टर में एक नया सवाल है, हर सवाल के अंदर एक नया प्रोसेस है। तो इज अ बिग डील, इज अ बिग वर्क, बिग टास्क। तो इसके लिए आपको 24 घंटे जो अल्लाह ने दिए वो भी आपके लिए काम है, देखा जाए तो इतना बड़ा सिलेबस है ये। और जिस तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये समझ लिया हम मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपकी जो वो जो ओ लेवल है उसमें भी ऐसा नहीं पढ़ाते। मैं मजाक हवाई बातें नहीं कर रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ ये, क्योंकि सारी एक्सरसाइज मैं वहीं से निकाल के लेके आ रहा हूँ, उससे आगे की किताबें भी लेके आ रहा हूँ। आपकी जो किताब है ना, और आपके हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आप एक किताब रख दी, आपकी समझ में आए नहीं आए, बड़ा स्कूल है, छोटे बच्चे का छोटा स्कूल भी आ गया, उसको समझ में आए नहीं रही, वो तो जो उसकी फैमिली पढ़ती है इसको तो पता है। दूसरा आदमी बहुत अमीर आदमी, उसने बोला छोटे बच्चे को मैं लगा देता हूँ, अब उसको थोड़ी पता उसकी किताबें समझ में आएंगी, उसकी तो बेसिस सही नहीं है भाई। वो किसी आला फैमिली में थोड़ी हुआ, किसी एजुकेटेड फैमिली में थोड़ी हुआ है, आदमी अपनी फैमिली से बहुत कुछ सीखता है। तो ये जो कोर्स जो मैं करवा के लेके आ रहा हूँ, ये एज पर डिजाइन है। पहले हल्का सवाल बनाया आपके लिए, ठीक है, फिर मैंने बोला अगर इसके इनके से आ जाता है तो इस तरीके से डील करेंगे इसको। असल चीज समझना, जब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगी ना, फिर आप खुद ब खुद ही ऑटोमेटिक मशीन बन जाएंगे आप। और अभी आपको जो प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, मैं तो बहुत पढ़ कर आया हूं, मैं तो बहुत पढ़ना पड़ता है। आप तो उससे जाके लिखती है ना मिसाल के तौर पे, मैं जानता हूं, क्योंकि आपके पास काम इतना होता है ना, आपका कसूर नहीं है, काम इतना होता तो आप तो लिख रही होती है, आपको इस पे ऑब्जर्व थोड़ी कर रही होती है माइन्यूटली। तो आप इस लेवल पे इतना सीख रही हैं, इतना बता रही हैं, इट्स अ गुड साइन, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा जा रही हैं आप। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो हम इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं जैसे आपने पूछा था। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अब इससे बड़ी वैल्यू आ गई एक, इससे बड़ी वैल्यू मुझे सही आ रही है, ये यहां से भी सही आ रहा है व्यू। ठीक है, अब देखिए भाई कितनी बड़ी वैल्यू आ गई है, हॉट्स में आ गई। ये भी एक यूनिट है, ठीक है, इसको हम जब ये आएगा तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, तो कितनी बड़ी वैल्यू है ये, इस पे आप क्या टेंशन चाहिए मेरे को, इज अ बिग वैल्यू, यहां आता हूं, ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब ये कितनी बड़ी वैल्यू है ये, इसको देख के हम घबरा जाएंगे, ओहो इतनी बड़ी आ गई। तो घबराने की नो नीड टू बी वरी, नो नीड टू स्केयर, कोई खौफजदा होने की, डरने की बात नहीं है। बिकॉज क्यों, यू नो द मेथड, आपको मेथड आता है, हाँ, और आपको हैंडल भी करना आता है। हाँ, ये जरूर है कि आपको बड़ी वैल्यू देखकर आपको डर लगेगा, आप कंफ्यूज, आप क्या, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। ठीक है ना, तो डरना नहीं है। ठीक है ना, जैसे वो बोलते हैं इमरान खान, डरना नहीं, घबराना नहीं है। ठीक है, वही चीज हमें ये करनी है हमारे को, हमें डरना नहीं है, खौफ नहीं खाना है, क्योंकि आपने कॉन्फिडेंस लूज किया ना, आप धड़ाम टॉप से नीचे आ जाएंगे। होता ही है ये, सब कुछ आ रहा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल सही नहीं होता। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस लेवल भी जो है ना, ये बोलना कि हाँ मुझे आता है, अल्लाह का शुक्र है, मैं आता है, मैं बेस्ट हूं, अपने आप को कॉन्फिडेंट करने के लिए। होता ही ये सवाल नहीं कर पाता ना एग्जाम के अंदर, कितनी तैयारी होती है,
और जिनका कॉन्फिडेंस सही होता है वो कर जाते हैं बस। ठीक है, चले अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सबसे बड़ा ऑप्शन क्या पहले करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वी हैव 10 वैल्यूज। ठीक है, अब हम इसको कैसे बनाएं, सबसे पहले हम इजी इस पे जाएंगे ताकि आपको नंबर मिल सके। देखें, आपको जो आपका एग्जामिनर है उसको आप सेटिस्फाई कर सके, आप अपनी वहां जाकर कहीं भी जाके जो अगर इजी हो तो इजी को पहले करें आप, क्योंकि बात हो रही है नंबर की, क्योंकि आपको मेथड तो आपको आता है, आप ज्यादा छेड़छाड़ ना करें। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, आप 6 का बना सकती हैं। क्यों 6 का क्यों बना सकती हैं आप, बिकॉज यू हैव द पावर ऑफ 6, है ना आपके पास, है ना, नहीं है भाई, 6 रिमूव करके इसको लेके आ जाओ, 6 रिमूव करके 10 की पावर 6 लिया, यही तो करना पड़ेगा भाई। इजी है मुश्किल है, नहीं है ना, इजी मुश्किल तो नहीं है ना। तो मैंने क्या किया कि इसको मैंने यहां लगा लिया क्लास, और ये 3300 मैंने यहां लिख दिया, देखो ठीक है। और 10 की पावर 6, चूंकि 10 जो है वो हमारे कैलकुलेटर में और हमारी बुक के अंदर क्या है, बेस 10 जो है वो प्री डिफाइन है, हर जगह आपको 10 की पावर से जवाब ही मिलेगा आपको, लेकिन आपको सिखाने के लिए और पावर भी इस्तेमाल की जाती है, बेस की इस्तेमाल की जाती है। लेकिन हमारे पास जो हमारी बुक्स है और जो आपसे जो सवाल किया जाएगा वो भी 10 की पावर में ही होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, 10 की पावर 6 लिख दी, और ये वाला यूनिट आपने ऐसे कैसे यहां लिख दिया। ठीक है, लाने के फिर आपने लिखा ये वैल्यू यहां लिखी आपने, और फिर आपने लिखा क्या है, मेगा हार्ट्स, ये रहा, सॉरी ये वाला मेगा, ये आपने मेगा लिख दिया, ये हार्ट्स आ गया, तो ये आ जाएगा 300 मेगा हार्ट्स। और मेगा जो ये मेगा, इसको पता होगा कि मेगा के अंदर कितने जीरो लगेंगे, जीरो लगेंगे तो दोबारा वही वैल्यू बन जाएगी। मेगा का मकसद क्या, 6 पावर 6 जीरो लग जाएंगे दोबारा, तो ये वही वैल्यू बन जाएगी। ये तो पता है ना आपको कि सिर्फ जीरो लगाना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने जीरो लगाना है। इसके अंदर कितने लगेंगे, इसमें भी 6 लगेंगे, आपने इसमें 6 लगा देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। अगर ये आगे जीरो आ गया तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा क्लियर हो गया ये। अच्छा, अब इसको हम चाह रहे हैं इसको और ज्यादा मिनिमाइज कर दें आपको सिखाने के लिए, लेकिन मेरी एडवाइस ये होगी कि आपने ज्यादा उसमें सिखाने के लिए बता रहा हूं आपको, ये आपके पास ऑप्शन है, अगर आप प्रैक्टिस करके आपको और इजी लगे, ठीक है, बोथ ऑफ यू इन फ्रंट ऑफ यू, के यू कैन यूज बोथ ऑफ देम, आप इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सिखाना मेरा फर्ज है। ठीक है, ताकि आपको ही आता हो। अब आप चाहिए नहीं, मेरे पास ये 8 वैल्यू है, मेरे पास 9 का प्रीफिक्स, 8 का तो है ही नहीं, 8 का है नहीं है, देखिए 8 का तो नहीं है हमारे पास, 6 का है, 9 का है। तो 9 के लिए क्या करेंगे हम, वही अप्लाई करेंगे, ये वाला फार्मूला हमारे पास क्या था, हम गिनना शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, और इसके आगे पे पॉइंट लगा देंगे, एक ये पॉइंट लग जाएगा। तो सॉरी ये वैल्यू मैंने यहां लिखी है, ये आ गया, ये मैंने पॉइंट लग गया, तो सारी वैल्यू रिमूव हो गई, ये वैल्यू यहां आ गई। ठीक है, समझ में आई या नहीं आई, ये तो आपकी समझ में आ गई। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं बड़ी ये नंबर ही मुझे बुरा लग रहा है, 3300 बुरा लग रहा है, मैं बोला उसको और मिनिमाइज होना चाहिए, इसको और मिनिमाइज होना चाहिए, कोई ऐसा प्रीफिक्स इस्तेमाल करूं कि ये और छोटा हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं जब ये मैंने काउंट किया तो क्या था, ये दीज वर 8 थे, और मुझे कितना प्रीफिक्स चाहिए, 9। क्यों 9, हमारे पास 9 ही तो है, हमारे पास 6 के पास 9 है, 8 तो है नहीं हमारे पास। अपनी तरफ से मन लगा देना, कोई 8 लगा दिया अपने इस तरीके से, क्योंकि ये तो है ही नहीं, तो इन्होंने बनाए हुए सारे के सारे। जब आप किसी काबिल हो जाएं तो हो सकता है आप आगे पूरी थ्योरी चेंज कर दें, आप बोले भाई ये 8 भी होता है, 8 करो, और आपका नाम के साथ हो सकता है पूरी दुनिया में आपका आ जाए। ये जब हो सकता है कि हम अपनी मर्जी पे नहीं चल सकते। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपने बोला 9 तो है नहीं, अब 9 के लिए उन्होंने क्या ऑप्शन दिया है, अगर आपके पास 8 हो, देखो उन्होंने ये भी बतलाया है, जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल सही निकलेगी ये। ठीक है, 33 से क्या होगा, 3.3 वैल्यू छोटी हो गई और ज्यादा, और वो वैल्यू बढ़ गई, 0 की वैल्यू बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, 8 गिर के एक पॉइंट जो है ना, पॉइंट 3 के बाद लगा देंगे। क्या लगा देंगे, क्या, तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.3 आ जाएगी, और सारे ये क्या हो गया, रिमूव हो गए। 8 तो ये थे, और एक काउंट ये भी हो गया, पॉइंट लगाया ना इसके बाद। ठीक है, तो 8 और 1 9 हो गया। ठीक है, अब पॉइंट के बाद वैल्यू छोटी हो गई है, इसलिए एक 0 अपने बढ़ा लिया है। ठीक है, तो 3 पॉइंट क्या हो गया, 3 हो गया, इतना समझ लो आप।
अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया तो ये कि 8 लगा के पॉइंट लगा देंगे तो वैल्यू छोटी जाती है। देखो 33 रुपये में और 33 रुपये में और 3 रुपये 3 पैसे में बड़ा फर्क है। तो अभी होगा 3 रुपये 3 पैसे, पहले क्या थे 33 थे, लेकिन आगे जीरो बढ़ गया इसके। ठीक है, बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, यहां पर लगा देंगे पॉइंट। मेरी बात समझ में आ रही है? जब पॉइंट लगा देंगे तो हमारे पास वैल्यू इस तरह की आ जाएगी 3.3। ठीक है, और पावर कितनी बन गई हमारे पास? कितनी पावर बन गई? हाँ 9 बन गई। 9 बन गई ना, क्योंकि हमने इसको भी काउंट कर लिया, इसको छोटा कर दिया हमने। तो 9 का हमारे पास प्रीफिक्स है, ये रहा प्रीफिक्स 9 का हमारे पास गेगा। तो हम ये क्या करेंगे, इस पर जी लगा देंगे और ये वाली जो यूनिट होगा उसको एज इट इज यहां पर राइट डाउन कर देंगे। तो ये हमने इतने बड़े नंबर को इस नंबर पे लेके आ गए। तो ये है ना मिरेकल भाई, इतनी बड़ी वैल्यू को क्यों? ये जो चीज है ये इंटरनेशनल रिकग्नाइज है और सब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। इंटरनेशनली सब इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या किया कि इस बड़ी वैल्यू को हमने प्रीफिक्स की। बाय द हेल्प ऑफ प्रीफिक्स वी मेक द स्मॉल वैल्यूज टू यूज द प्रीफिक्सेस। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद ये वाली देखिए वैल्यू। ठीक है, अब इस वैल्यू में क्या क्या खास बात है, जरा गौर करें, क्या बात है? कोई खास बात तो है? हाँ, अब थोड़ा सा आप डिटेल करें, मैंने क्यों लिखी है? नहीं नेगेटिव वैल्यू। मैं आपका दिमाग बहुत काम कर रहा है, आप इससे बदाम ले यहाँ पे कुछ क्योंकि जब मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया था तो मुझे पता था कि मेरे को 2 वैल्यू चाहिए होंगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। और आपको याद होगा कि जब मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको पढ़ाया था प्रीफिक्स, एक पढ़ाया था ग्रेटर देन 1 और एक पढ़ाया था लेस देन 1। लेस देन का मकसद क्या है? नेगेटिव वैल्यूज। अगर मैं आपको, ये तो मैंने पॉजिटिव वैल्यूज को आपको एग्जांपल दिए, लाजमी बात है, श्योर है कि आपके पास नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। जब नेगेटिव वैल्यू आएगी तो आपको इस तरह से हैंडल करना है और किस तरीके से उसको प्रीफिक्स फॉर्म में लेके आना है। इसलिए मैंने जो है यहां पर एक वैल्यू ली है नेगेटिव के अंदर। नेगेटिव का मकसद ये होता है कि जो वैल्यू से आगे की तरफ जीरोज होते हैं, और हमेशा वैल्यूज उसकी इसमें में आती है, नेगेटिव जो पावर लगती है वो नेगेटिव में पावर लगती है। ठीक है, आगे जीरो होगा, एक पीछे लेफ्ट में, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड पे क्या होते हैं? जीरो होते हैं, उसके राइट साइड पर होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनके इस तरह की वैल्यू आ जाती है, बिग वैल्यू, बड़ी वैल्यू है हमारे पास। क्या करेंगे इसके अंदर हम? ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे वैल्यू कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू। क्या वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8 वैल्यू। और प्रीफिक्स हमारे पास कौन कौन से हैं? 2 है, 1 तो खैर है ही अभी, 1 तो यही है अभी है, 2 है थोड़ा छोटा होगा, 3 है थोड़ा छोटा होगा, उसके बाद फिर क्या है? 6 है फिर छोटा होगा, 9 है बिल्कुल छोटा जाएगा। यहां फिर वही मसला शुरू हो गया कि यहां पर जो है ये वैल्यू आ गई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जो अप्रोच होगी वो ये होगी कि कम से कम 6 का तो पहले बनाए, 6 का तो पहले बनाए। अब आप याद रखिएगा, अब आप इस तरफ नहीं है, अब इस तरफ आ गई हैं आप। अब आप किस तरफ आ गई हैं? इस तरफ आ गई हैं। दोनों के क्या है? नाम अलग अलग हैं लेकिन वैल्यूज अलग है, लेकिन ये माइनस में, ये प्लस के अंदर है। कल इसी बात को मैंने कहा था। ठीक है, वैल्यूज दोनों की बराबर है, लेकिन ये नेगेटिव वैल्यू है, ये लेस देन 1 है और ये लेस देन ग्रेटर देन 1 है ये। ठीक है, अब हम यहां पर आ गए, अब हम इसको फॉलो करेंगे। ठीक है जी, समझ में बात आ रही है? अब हमने क्या किया कि हमने सबसे पहले देखा कि हम ऐसा करते हैं, हमने 1 2 3 4 5 ये 6 आ गए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। इसको इग्नोर कर दो पॉइंट से। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 है तो कुछ भी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कितने आ गए? 6 आ गए। कितने आ गए? राइट अवे वी आर गोइंग टू मेक पावर ऑफ 6। कौन सी बनाने के लिए जा रहे हैं हम? 6 रहे हैं। तो मैंने क्या किया, इस वैल्यू को मैंने क्या किया, मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब मैंने अंडरलाइन क्यों किया? इसको रिमूव करने के लिए। इसकी जगह में क्या लेके आ रहा हूं? अभी तो मैं एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखूंगा, उसके बाद मैं प्रीफिक्स लेके आऊंगा इसको। ठीक है, समझ में बात आ गई यहां तक? फिर मैंने इसको जब ये सारा रिमूव हो गया, ये सारा रिमूव हो गया, तो मेरे पास ये 0 बच गया और ये 2 बच गए।
ये 2 बज गए, बज गए नहीं बज गए, मैंने दो यहाँ लिख दिए, 2 ही, ठीक है, 2 बज गया ना ये 8 से तो मेरे 6 को तो मेरे रिमूव हो गया, और ये वाली जो वैल्यू थी 81 यहाँ आ गई, और इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, फिर मैंने लिखा 10, और जब मैं लेफ्ट से चल के इस तरफ आया हूं तो किसमें वैल्यू है, ये माइनस के अंदर, किसमें है, तो मैंने लिख दिया -6 जीरो की जगह मैंने लिख दिया -10, 10 की पावर -6 लिख दिया मैंने, समझे बात आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, और ये जो यूनिट था मीटर, ये मैंने यहां लिख दिया। अब इसका मतलब ये कि बहुत छोटा डिस्टेंस बता रहा है, बहुत छोटी लेंथ है ये तो आपको समझ में आ रही होगी आपको, ये नेगेटिव पे जा रहे हैं तो बहुत छोटी लेंथ है ये, ठीक है, छोटी लेंगे, छोटी लेंथ है, यानी कि 1 से तो छोटी है ये, ठीक है, बहुत ज्यादा छोटी है ये, ठीक है। और ये कल मैंने आपको बताया था, ये छोटी किसके लिए होती है, ये न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इस तरह की जो चीजें होती हैं, हमने सारे उसके जो ना वेट भी हमने कैलकुलेट किए, हमने देखा भी, सब कुछ हमने देखा है, तो इस पर मजीद डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर इतना ही काफी है कि, ठीक है, वी कैन काउंट या वी कैन मेजर बाय द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है, ये एटम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या जर्म्स के लिए, या जितनी भी जो डिजीज होती हैं जिनको हम अपने नेक की आंखों से नहीं देख सकते, उनके साइज छोटे होते हैं, साइज छोटे होते हैं, ठीक है। ये तो साइज की बात कर रहा है, मीटर है, ठीक है, और ग्राम होता था, फिर आता नैनोग्राम के अंदर आता है मिसाल के तौर पे, वो फिर वेट के हिसाब से आता है वो, ठीक है। मास फॉर्म में होता, तो मास में होता तो फिर वो वेट में आता, ये लेंथ की बात कर रहे हैं। जब भी मीटर आएगा तो समझ जाएंगे कि क्या क्या बात कर रहा है, ये लेंथ की बात कर रहा है। देखो ये बात समझने की कोशिश करना, मीटर से ये आपको जो यूनिट खुद बता देंगे ये किसकी बात कर रहा है, मीटर यूनिट खुद बता देंगे आपको, ठीक है, समझ में बात आ रही है, ठीक। फिर हमने क्या किया कि यहां पर जो है 0 पॉइंट कुछ रखता नहीं था, मैंने ये रिमूव कर दिया, मैंने 0081 यहां लिख दिया, ठीक है। और -6 किसके इक्वल टू है, हमारे पास है कोई ऐसी चीज, ये रही माइक्रो, ये रहा माइक्रो, ये रही, सॉरी ये रहा, दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसी के इक्वल है ना, ये इसका सैंपल है। इस सैंपल को मैंने क्या कर दिया, यहां लिख दिया, ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, इसका यूनिट लिख दिया मीटर, मीटर लिख दिया, ठीक है। तो यहां पर आकर ये क्या हुआ, ये सॉल्व हो गया, ठीक है, नहीं समझ में आया, आपकी समझ में आ गया, ठीक है। अब हमारी डिजायर है कि एक चीज और सीखी, जैसे हमने इसको बनाने सीखा था कि हम चाहते थे इसको और मिनिमाइज कर दें, हमें बुरी लग रही है, ये 2 भी बुरी लगे, और मिनिमाइज हो जाए और छूट जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप बताएं क्या करेंगे उसके लिए, क्या हमारे पास ऑप्शन है, ये वैल्यू आ चुकी है, अब हम चाह रहे हैं कि ये 4 डिजिट हमें बुरे लग रहे हैं, हम चाह रहे हैं ये और भी मिनिमाइज हो जाए, और साइंटिस्ट ने हमारे को ये फैसिलिटी दी हुई है, यू कैन अवेल, ठीक है, और मेथड भी बताया हुआ है। तो हम इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास 8 तो है नहीं, तो हम 9 पे आ जाएंगे। वेरी गुड, 9 लेके हम क्या करेंगे, चलो मैंने 9 ले लिया, देखो ये आ गया, ये 8 तो ये आ गया, अब 9 तो हमारे 0 नहीं है, हम क्या क्या करेंगे, पॉइंट ले लेंगे, आगे की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां भी हमने ऐसे ही किया कि हमने जो है ये यहां पर आ गई पॉइंट, ये पॉइंट जो है हमने इसको यहां गिना ऐड करके, और ये आ गया, जब हमने ये कर दिया पॉइंट यहां लग गया, तो ये आ गए वैल्यू, और 8 और 1 9 हो गया, 10 की पावर -9 हमारे पास था अवेलेबल, हमने इसको यहां लिख दिया, और ये वाला यूनिट यहां लिख दिया। इसके बाद हमने देखा कि 10 की पावर हमारे पास क्या है, नैनो, तो हमने 8.1 नैनो लगा के मीटर लगा दिया, नैनोमीटर, इतनी छोटी इसकी लेंथ। अब ये यहां पर आके आपकी जो है, ठीक है, आपकी एग्जांपल्स हो गई, ठीक है, 2 माइनस के अंदर हो गई वैल्यू, बाकी पॉजिटिव में हो गई। यहाँ की जो है ये प्रीफिक्सेस का जो चैप्टर है वो एंड हो गया, ठीक है। कोई सवाल आपके जहन में, कोई किसी किस्म की कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो, ठीक है, आई होप के आपको ये मेरा लेक्चर समझ में आ गया होगा और अंडरस्टैंड भी कर लिया होगा। किसी किस्म की अगर आपको कोई परेशानी है, कोई उलझन है,
तो मुझे आप जो है इमीडिएटली जो है वो यू कैन इनबॉक्स मी, ठीक है, ताकि मैं आपके इस मसले को हल कर सकूं। अस्सलाम वालेकुम।